60% जो लोग हैं वो मजबूर हो चुके हैं कि वो क्या करें। अब इस डायलेमा पे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि एक बंदे का जो लाइवलीहुड है वो उसकी अर्निंग के बराबर नहीं है। ठीक है, आप 2000 कमा के लेके आते हैं, आपका 3000 रुपये का जो है वो डेफिसिट हुआ होता है पहले से। ऐसे ही है। ठीक है, तो गरीब अवाम जो है ना वो कह ले कि फौत हो चुकी है, निजाम जिंदा है, मतलब अवाम फौत हो अब ये चुकी मेरा ठीक होटल है सर, है। तो हमारा उम्मीद बिल है कि इतना आ जाता इंशाल्लाह है कोई कि वो हमारे वश से बाहर होते हैं। बिजली बिजली मतलब बहुत महंगी है, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आवाम तो वैसे ही मर जाएगी। ठीक है, आपने कहा कि अभी इतनी महंगाई है कि कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल से बहुत बाहर है। गरीब बंदा तो वैसे ही बस खत्म है इस दौर में। गरीब बंदा तो सोच के खत्म हो गया। सोच के खत्म हो जाएगा। एक तो बिजली भी नहीं आती है, अल्लाह ने बिजली भी वादा ना बहुत किया होता कम, ना लोड रिज़्क़ शेडिंग का, भी बहुत। तो ये रिज़्क़ ये लोग भी हमसे छीन लेते। छीन लेते। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ रिज़्क़ का, हम ये हमें कुछ भी नहीं देंगे ना, जब भी अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ देते रहना है, हमें मिलता ही रहना है। अब उन्होंने क्या कहते हैं पेट्रोल कम किया है, ऊपर से बिजली महंगी कर दी। कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, मेरा मालिक हमें तो 2 देख रहा करोड़ है या ना। 4 करोड़ या 6 करोड़ चाहिए, तो वो कहता ठीक है मैं आपको 300 की बजाय 300 हुकूमत ने कमर तोड़ने दी है। हुकूमत तो तब मार्केट पहले नहीं जो है। कमर 10 दिन हुकूमत है, 10-15 दिन ईद में है, अभी तक ऑर्डर ही मार्केट से नहीं आए, और जो ईद के बाद का माल कुछ गया है उसकी पेमेंट ही नहीं आई। जब जाते हैं कहते हैं कुछ भी नहीं है वापस। इस टाइम ये हालात है हमारी, मोती बाजार के हालात इस टाइम बिल्कुल खराब है। कोई है वो ऑनलाइन बिका नहीं तो कुछ भी नहीं है। ਆਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ हालात ਗਰੀਬ बहुत बुरे हैं। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਹਰਾਜਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ आ जाए ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਮਿਹਰਬਾਨੀ जो है इसको चाहिए कि जरा अपने मुताबिक सबको जो है ना कंट्रोल में रखे। और दूसरा ये है कि कुछ नहीं है, पेट्रोल सस्ता हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, लेकिन ये है कि वो बाकी चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल जो है वो कम हो गया है। दूसरा अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, शॉप्स जो है वो बंद करवाने का जो है वो कह देते हैं। अच्छा, शॉप्स बंद करवाने का क्या? हम ये तकरीबन वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका? फारूक खान क्या करते हो? आया हूँ ऑनलाइन स्टडी के लिए, मतलब कोर्स करने के लिए यहाँ। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पेट्रोल है वो 4 रुपये कम किया है हुकूमत ने, एक बड़ा इकदाम है, अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला है। उसके बाद जो है बिजली महंगी कर दी आपके, ये हिसाब बराबर नहीं हो गया? यहाँ से बिजली महंगी, वहाँ से पेट्रोल कम, क्या करेंगे आप? बहुत ज़्यादती करे हम लोगों के साथ। गवर्नमेंट ये जो निज़ाम चल रहा है बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत तरीके से चला रहा है। इसका ये मतलब है कि जितना पाकिस्तानियों को दबा सकता है उतना दबा रहे हम लोगों को। अभी 4 रुपये सस्ता करे, 30 रुपये महंगा करे, तो कहाँ से रिलीफ मिला? ये रिलीफ है? ठीक है। और बाकी चीज़ें देखो क्या सस्ता क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, पेट्रोल जो है 4 रुपये कुछ पैसे सस्ता हो गया, डीज़ल भी कम हो गई, मगर बिजली जो है 3 रुपये 76 पैसे इजाफा कर दिया बिजली के बिल में। नाज़रीन, अगर देखा जाए कि अगर बिजली की प्राइस में इतनी महंगी हो गया है, तो अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो बिजली महंगी हो जाती है, तो अगर बिजली महंगी होती है तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है। अगर इस तरह चलता रहा तो आवाम क्या करेगी? हम आवाम से ये जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। पेट्रोल सस्ता दे दिया, दिस इज़ नॉट रिलीफ। प्रोजेक्ट तो तब लगेंगे जब वलीद साहब आएंगे पाकिस्तान में, अभी तक तो नहीं आए वो। दिस इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वली अहद, उसकी गेम ही नहीं है, वो तो एक ड्रामा है ना कि हमने वो ये कर दिया वो कर दिया। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है ऐसे, लेकिन ये इसका हल नहीं है। हल सिर्फ ये है हर बंदा एम्पावर्ड हो, एम्प्लॉयड हो। और वो कैसे होगा? मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सारी जो है वो दीवार के साथ लगी हुई है, आपके इन्वेस्टर्स पैसा लेके साइड पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इन एक्टिविटी कोई नहीं है। एक्टिविटीज़ होंगी, लोग इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, तो फिर जाके इकॉनमी थोड़ी ऊपर आएगी। अदरवाइज़ आप इंपोर्ट करते रहेंगे तो डेफिसिट में रहेंगे ना हमेशा। मुल्क के अंदर पिछले 3-4 साल पहले आपकी एक्सपोर्ट ठीक थी। हम एक ना एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, लेकिन अब तो देखें ना वो गंदम के साथ जो हुआ है, वी आर नॉट सपोर्टिंग फार्मर्स, नॉट सब्जेक्ट टू वली अहद, उसकी गेम ही नहीं है। वो तो एक ड्रामा है ना कि हमने वो ये कर दिया वो कर दिया। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है ऐसे, लेकिन ये इसका हल नहीं है। हल सिर्फ ये है हर बंदा एम्पावर्ड हो, एम्प्लॉयड हो। और वो कैसे होगा? मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सारी जो है वो दीवार के साथ लगी हुई है, आपके इन्वेस्टर्स पैसा लेके साइड पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इन एक्टिविटी कोई नहीं है।
एक्टिविटीज़ होंगी, लोग इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, तो फिर जाके इकॉनमी थोड़ी ऊपर आएगी। अदरवाइज आप इंपोर्ट करते रहेंगे तो डेफिसिट में रहेंगे ना हमेशा। मुल्क के अंदर पिछले 3-4 साल पहले आपकी एक्सपोर्ट ठीक थी। हम एक ना एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, लेकिन आप तो देखें ना वो गंदम के साथ जो हुआ है, वी आर नॉट सपोर्टिंग फार्मर्स इवन। तो अगर हम लोग ये अगर वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद अल खैरी। खैरी साहब, बात यह है कि पेट्रोल जो है वो तो कम किया है हुकूमत ने, बिजली 3 रुपये कुछ पैसे महंगी कर दी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक तो बिजली आती नहीं है, ऊपर से महंगी हो गई है, कैसा गुजारा होता है? होता है अल्लाह ने वादा ना किया होता ना रिज़्क़ का, तो ये रिज़्क़ ये लोग भी हमसे छीन लेते, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ रिज़्क़ का, हम ये हमें कुछ भी नहीं देंगे ना, जब भी अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ देते रहना है, हमें मिलता ही रहना है। अब उन्होंने क्या कहते हैं पेट्रोल कम किया है, ऊपर से बिजली महंगी कर दी, कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, मेरा मालिक तो देख रहा है ना, बस कोई बात नहीं, हम तो यही बात करने वाले हैं और क्या बात करेंगे हम, इनको गलत तो नहीं कहेंगे। बिजली की बिलें कितनी आती हैं? हैं जी, बिजली की जो बिल है, हाँ जी बहुत ज़्यादा आती है। सर मैं आपको क्या बताऊँ, ये देना किराया देना मुश्किल हो गया मेरे लिए, बिल देना भी मुश्किल हो गया, किराया देना मुश्किल हो गया। फारिग बैठा हुआ हूँ, ऊपर से 10 बजे का टाइम कर दिया है इन्होंने, ठीक है, 10 बजे बंद करो जी, कैसे करें, गुजारे नहीं होते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि 24 घंटे पाकिस्तान से काम करवाए, 24 घंटे काम करवाए, फिर पाकिस्तान का कुछ गुजारा हो। देखो उसने बिल भी देना है, घर का खर्चा भी चलाना है, दुकानों को किराया भी देने हैं, वो कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? सही कहा। ठीक है ना, जब वो 4 घंटे 8 घंटे काम करेगा, कैसे गुजारा होगा उसका? हालात बहुत ख़राब है और मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। इस पाकिस्तान को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए 24 घंटे काम करवाए अपनी आवाम से। अब तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ गुर्बत ख़त्म करने के लिए। अल्लाह करे हो जाए। लग रहा है आपको क्या खत्म हो जाए? ये तो अल्लाह जानता है, ये हम क्या कर सकते हैं। इनसे अल्लाह ताला से डिगमेंट हो गई होगी ना इनकी कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, ये तो अल्लाह ही जानता है ना, अब हम क्या कह सकते हैं भाई। सालों से देख रहे हैं गुर्बत ही खत्म। भाईजान जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, जब से मैं देख ही रहा हूँ, मैंने सुकून नहीं देखा इस पाकिस्तान के अंदर। और ये इतनी कुर्बानियों से बना है ना, ये हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें मालूम है। रोना आता है जिस टाइम वो चीज़ें सोचते हैं ना, हमारे बड़े बताते हैं। ट्रेनें शहीदों की वहाँ से आई थी, ट्रेनें, ठीक है ना, हमारे भी शहीद हुए थे उसके ट्रेन के अंदर। बस एक ट्रेन पहले आ गई थी, एक ट्रेन बीच वाली ट्रेन थी ना, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इन्होंने महंगाई से मार दिया माँ। कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं कि कुछ लग रहा है आपको, जैसा कि आप देखें ना, बिजली अब पेट्रोल अगर 4 रुपये सस्ता करते हैं, कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ऊपर से बिजली की प्राइस महंगी कर। पेट्रोल कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहते हैं पेट्रोल कम कर दिया, बिजली महंगी कर दी, और चीज़ें महंगी कर दी, बस हमने पेट्रोल कम कर दिया, ये कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ ये एकदम बढ़ा दें, जितना मर्जी बढ़ा दें, 3-4 रुपये न बढ़ाएं, 100, 300, 500 रुपये बढ़ा दें। हमें भी पता होगा यार 500 रुपये रेट बढ़ गया है, हुकूमत को भी पता होगा, आवाम को भी पता होगा कि यार 500 रुपये बढ़ गया है, हमने इसी में गुजारा करना है। ठीक है आपने, ठीक है ना। अब ये रगड़ के मारना, 50 बढ़ा दिए, 100 बढ़ा दिए, 30 बढ़ा दिए, 50 बढ़ा दिए, ये ऐसे काम नहीं होते हैं। ये तो आवाम को पीसा जा रहा है चक्की के अंदर, चक्की में पीसा जा रहा है। जी पीसा जा रहा है। ठीक है आपने कि अभी तक जो क्या कहेंगे आप इस बारे में? पेट्रोल तो कम हुआ है, बिजली महंगी हो गई है, बराबर हो गया है। बस इंसान हम लोगों पे जुल्म है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईद के बाद मैं अपना साथी कारखाना है, बट ये है कि ईद के बाद अभी तक मार्केट नहीं है। 10 दिन आ गए, 10-15 दिन ईद में है, अभी तक ऑर्डर ही मार्केट से नहीं आए, और जो ईद के बाद का माल कुछ गया है उसकी पेमेंट ही नहीं आई। जब जाते हैं कहते हैं कुछ भी नहीं है वापस। इस टाइम ये हालात है हमारी, मोती बाज़ार के हालात इस टाइम बिल्कुल ख़राब है। कोई है वो ऑनलाइन बिक रहा है तो बिक रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ईद के दिन करीब है और आपकी कोई भी जो है वो कमाई नहीं हो रही कुछ भी। अभी तक तो वेले बैठे हुए, मैं 4 दिन हो गए हैं, कोई मुझे ऑर्डर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, मैं ऐसे ही हूँ। और छोटी ईद पे अगर चले जाएँ, छोटी ईद के सिर्फ 10 दिन लगे हैं एंड के, पहले 20 दिन हम फ्री थे। अगर देखा जाए बिजली की प्राइस तो इजाफा होता जा रहा है, वो तो अपने बिलें देनी होती हैं हमें। हाँ वो तो देना ही होता है, वो जुल्म है। इन्होंने अपनी याशियाँ रखी हुई हैं, बस अपना कर्जा आता है, जूतियाँ महंगी मुझसे महंगी पहनी है, 6-6 लाख वाली, बस इनको क्या है वहाँ से, इनको अपना मफाद था, उन्होंने आए अपना सब कुछ ख़त्म किया, अब लगे हुए हैं बस। ये आपस में दोनों हुकूमतें आती हैं, 3 हुकूमतें मेन है आती हैं, एक को टारगेट करती हैं, उस पर अपना गुस्सा निकालती हैं। पिछली हुकूमत से इस हुकूमत ने इस पर अपना गुस्सा निकाल रही है, बस ये चल रहा है। जी भाई क्या कहेंगे आप? बस भाई उन्होंने सही किया है जो भी किया है,
अब भाई उन्होंने सही किया है आप भी कहते ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ आवाज आ रही है। ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ अच्छा ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ हालात ਗਰੀਬ बहुत बुरे हैं। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਹਰਾਜਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ आ जाए ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फारूक खान। क्या करते हो? आया हूँ ऑनलाइन स्टडी के लिए, मतलब कोर्स करने के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पेट्रोल है वो 4 पे कम किया है हुकूमत ने, एक बड़ा इकदाम है, अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला है। उसके बाद जो है बिजली महंगी कर दी आपके, ये हिसाब बराबर नहीं हो गया? यहाँ से बिजली महंगी है, वहाँ से पेट्रोल कम, क्या करेंगे आप? बहुत ज्यादा कर हम लोगों के साथ। गवर्नमेंट ये जो निज़ाम चल रहा है बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत तरीके से चला रहा है। इसका ये मतलब है कि जितना पाकिस्तानियों को दबा सकता है उतना दबा रहे हम लोगों को। अभी 4 रुपये सस्ता कर रहे हैं, 30 रुपये महंगा कर रहे हो, तो कहाँ से रिलीफ मिला? ये रिलीफ है। ठीक है। और बाकी चीज़ें देखो क्या सस्ता किया इन लोगों ने। आप कहाँ से हो? मैं क्विटा से। आप लोगों को यहाँ पे हर चीज़ हम लोगों से सस्ता मिल रहा है, हमें वहाँ पे इसकी डबल गुने पे मिल रहा है। अच्छा। हाँ, आटा यहाँ का देखो वहाँ पे पूछो, यहाँ का पेट्रोल देखो वहाँ का देखो, यहाँ का बिजली देखो वहाँ का बिजली देखो। कह रहे हैं बस ये ना, वो एक हिसाब से गोली दे रहे हैं, एक तरफ से इधर से वो सस्ता किया और दूसरी तरफ से बढ़ा दिया। कितना किराया दे के आए बलूचिस्तान से आप? नहीं, मैं तो इधर फैसलाबाद से आया हूँ जी। 5,000 दिया है, 5,000 दिया है लोरलाई से लाहौर तक आने का। 5,000 पीकस बंद, 4 बंदे हम आए, हम लोगों ने 20,000 रुपये किराया दिया है। अभी ये हिसाब पे आप देखो, हम तो चलो ठीक है स्टूडेंट बंदे कुछ कर लेंगे, लोगों के पास बीमारी पड़े हुए थे, घर में मरीज पड़े हुए हैं, तो उन लोगों का सोचो वो लोग किस यहाँ तक कैसे पहुँचे। हम लोग तो अपने स्टडी के लिए आए हुए ना, या घर में कुछ पड़ा होगा या किसी दोस्त से मांग लेते हैं, मजबूर लोग हैं। दवाइयाँ देखो कौन सी दवाई सस्ती है। इमरान खान ने भी तो कुछ नहीं किया। हाँ, इमरान खान ने भी तो कुछ नहीं किया। दिया किसी ने भी अभी तक नहीं है, जब देगा तो उसी टीम उसी बंदे का सपोर्ट कर लेंगे। हाँ, मौका तो सबको मिला है, मौका तो सबको मिला है, कोई भी नहीं रह गया, लेकिन कारकर्दगी के साथ शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं पंजाब में। अल्लाह करे कि मरियम नवाज भी करे, शहबाज शरीफ भी करे, पर हम लोगों का दिल नहीं मानता कि ये लोग कर सकते क्यों आपका हैं। दिल? बस नहीं मानता ना, क्यों नहीं मानते? उड़ गया पाकिस्तान पूरा उड़ गया। नहीं, आपको नहीं लगता ये काम कर रहे हैं? नहीं भाई काम तो कर रहे हैं, रोज बरोज आपको लग नहीं रहा पंजाब कितना साफ कर दिए? यार, ये तो हम लोगों का बेसिक का कि ये तो देंगे, इलाज करना, तालीम देना और सफाई करना, ये तो हम लोगों का बेसिक का है यार। जो मुल्क के लिए करना चाहिए वो किसने किया है? किसी ने भी नहीं किया। जी भाई, बिजली तो महंगी हो गई है, पेट्रोल सस्ता बिजली महंगी, ये क्या चल रहा है? बस ये हुकूमत जो है इसको चाहिए कि ज़रा अपने मुताबिक सबको जो है ना कंट्रोल में रखे। और दूसरा ये है कि खुश नहीं है पेट्रोल सस्ता हुआ? हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, लेकिन ये है कि वो बाकी चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल जो है वो कम हो गया है। दूसरा अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, शॉप्स जो है वो बंद करवाने का जो है वो कह देते हैं। अच्छा, शॉप्स बंद करवाने का क्या? हम ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, तो हमारे पे जो है ना ये पर्चा दिया है उन्होंने, यहाँ पे मिलत पार्क के जो है वो अपना SHO साहब है, तो लिहाजा जो है वो शॉप जो है ना वो 10 बजे कहते हैं कि जी बंद कर दें। नोटिफिकेशन अभी जारी करवाता है? कौन करवाता यहाँ पे जो है वो अपना रिजवा है? कर दिया नो डाउट कि बिजली महंगी हो गई है। सर इस वजह से तो सारा लोग परेशान है। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो गए कि दुकानों के किराया और बिल, ये चीज़ बहुत मुश्किल से पूरी होती है। स्वी गैस हो गया, मतलब अब ये मेरा होटल है साथ, हमारा बिल ही इतना आ जाता है कि वो हमारे वश से बाहर होता है। बिजली मतलब बहुत महंगी है, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आवाम तो वैसे ही मर जाएगी। ठीक है, आपने कहा कि अभी इतनी महंगाई है कि कंट्रोल से बाहर कंट्रोल से बहुत बाहर है। गरीब बंदा तो वैसे ही बस ख़त्म है इस दौर में। गरीब बंदा तो सोच के ख़त्म हो गया। सोच के ख़त्म हो जाएगा। एक तो बिजली भी नहीं आती आपको, बिजली भी बहुत कम, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा यूनिट भी इतना बिजली होता नहीं है जितना बिल आ जाता है, जितना बिल आ जाता है। तो क्या कहेंगे कैमरे की नज़र से हुकूमत अगर देख रही है आपको? तो मैं तो कहता हूँ बस आवाम के साथ गुजारा करे, गरीब आवाम है तो जितना गुजारा कर सकेंगे तो मेहरबानी होगा उनका। नहीं तो हालात जो जा रहे हैं बहुत बुरे हालात है। बुरे हालात। बहुत शुक्रिया।